Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर पुनः आप सभी का निमेश क्लासेस बांका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम एक बार फिर पुनः आप सभी के बीच लेकर के आए हुए बंधु एसएससी जीडी का जो प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन करा रहे हैं, उसका वॉल्यूम आज 14 होगा। तो यह वॉल्यूम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है बंधु, इसलिए आप सब इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि सारे सवाल आप आसानी से बना सके। और जो भाई बंधु हमारे साथ नए जुड़े हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए बंधु। उसके बाद आप लाइक का थंब जरूर इम्प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हम आपके लिए नए नए सवालों का वीडियो लाते रहे बंधु, और हमारा और आपका एक जो बीच रिलेशन है वो बढ़ता चला जाए बंधु। तो देखते हैं आज का जो पहला सवाल होगा वो किस प्रकार से रहता है, आप सब जरूर ध्यान दीजिए। तो मित्र बंधु, आज का पहला सवाल जो कि पूछा गया प्रश्न है बंधु एसएससी जीडी में, और ये मेंसुरेशन से है, तो आप इसको किस प्रकार बनाएंगे बंधु। और मेंसुरेशन का जो भी सवाल रहता है वो जब तक आप उसके फॉर्मूला को ध्यान में नहीं रखेंगे तब तक सवाल बनेगा नहीं, हम इनकी भाषा को समझ सकेंगे बंधु और बना सकेंगे। ध्यान दीजिएगा, 20 सेंटीमीटर ऊंचे और 15 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाले एक समवृत्ताकार शंकु को गलाया जाता है और उसे 5 सेंटीमीटर ऊंचे तथा 1.5 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाले समान आकार के छोटे छोटे शंकुओं में ढाला जाता है। ढले हुए शंकुओं की संख्या कितनी होगी। तो बंधु आपके पास जो है 20 सेंटीमीटर ऊंचे और 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक समवृत्ताकार शंकु को गलाया जाता है। यानी बंधु एक आपके पास शंकु है, ध्यान दीजिएगा। और हम आपको शंकु का प्रॉपर्टीज पढ़ा चुके हैं बंधु बहुत सारे वॉल्यूम में, क्योंकि एसएससी जीडी का जैसे सवाल बंधु आता है उसका पहले हम प्रॉपर्टीज बता देते हैं, तब जाके नेक्स्ट सवाल कराते हैं बंधु। इसलिए इस प्रकार सवाल शंकु का आया था, हमने प्रॉपर्टीज इसका बता चुके। जो भाई बंधु अभी तक हमारे यानी कि पिछले वॉल्यूम से नहीं जुड़े हैं, वो आप जा कर के प्ले लिस्ट में देखिएगा, एसएससी जीडी का 1 से लेकर के बंधु वहाँ पे 13 वॉल्यूम मिल जाएंगे, आपका तैयारी आसानी से हो जाएंगे बंधु। ये शंकु अर्कता 20 सेंटीमीटर ऊंचे है, देखिएगा ये आपका है 20 सेंटीमीटर ऊंचे है और 15 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाले एक समवृत्ताकार, यानी 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले आधार एक है जिसका समवृत्ताकार है बंधु। तो यहाँ त्रिज्या हो गया कितना, 15 सेंटीमीटर। कहता है को शंकु को गलाया जाता है, यानी इसको गला दिए, पिघल गया बंधु, ये एकदम पिघलने के बाद कहता क्या है, ध्यान दीजिए, उसे 5 सेंटीमीटर ऊंचे, यानी इससे 5 सेंटीमीटर ऊंचे, एकदम ध्यान दीजिएगा बंधु, जो भाषा है उसको पूरा समझ लीजिए। 5 सेंटीमीटर ऊंची, जिसकी ऊंचाई दिए 5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाले, यानी इसका जो आर है बंधु 1.5 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाले समान आकार के छोटे छोटे शंकुओं में ढाला जाता है। ढले हुए शंकुओं की संख्या कितनी होगी। अब बंधु एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, हमारे पास एक बहुत बड़ा शंकु है जिसको गलाया जाता है। गलाने का अर्थ सीधा सीधे बंधु इसका आयतन निकालेंगे तो जो भी गला हुआ है उसका मात्रा पता चल जाएगा कि कितना आयतन है। अब देखिएगा इसी से कहता है कि छोटे 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 बहुत सारे शंकु को बनाया गया, आखिर वो शंकुओं की संख्या कितनी है। तो बंधु जितना मटेरियल आपके पास यहाँ है उतना ही मटेरियल का यहाँ शंकु बनेगा, छोटा छोटा बनेगा तो बहुत ज़्यादा बनेगा। मान लीजिए कि एक शंकु हम गलाए तो छोटे छोटे कितने शंकु प्राप्त हुआ बंधु, n शंकु है प्राप्त हुआ, यानी n गुना एक शंकु का जो आयतन होगा ही बड़े शंकु के आयतन के बराबर हो जाएंगे बंधु। क्लियर है। तो कहने का मेरा जो अर्थ है, एक बड़े शंकु को, ध्यान दीजिएगा, एक बड़े शंकु को पिघलाने पर छोटे छोटे कितने शंकु बने, n शंकु बने। यानी इसका फॉर्मूला हम डायरेक्ट लिख भी सकते थे कि शंकुओं की संख्या बराबर बड़े शंकु का आयतन बटे एक छोटे शंकु के आयतन से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा। ये लिखा भी रहता है, आप भूले ना, इसीलिए हम ऐसा बता दिए बंधु। अब देखिएगा इसका जब आयतन आप निकालिएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बंधु। अब देखिएगा इसी से हमने बनाए n गुना, इसका भी निकालिएगा 1/3 पाई R1 दे देते बंधु, यहाँ पे R ले लिए तो R1 लेते हैं स्क्वायर,
और यहाँ पे H1। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा ये बंधु आपका इससे भी ये चला गया, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए R की जगह हमारा कितना बंधु 15 गुना 15 और H की जगह कितना बंधु 20 है बराबर N गुना देखिएगा R1 की जगह बंधु कितना है 1.5 गुना 1.5 और H की जगह कितना बंधु 5 है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बंधु अगर इस पॉइंट को अगर ख़त्म करना चाहेंगे तो यहाँ भी बटे 10 हो जाएंगे, यहाँ भी बटे 10 हो जाएंगे। एकदम आसानी से करिए। ये एक 15 ये 15 चला गया बंधु, ये 15 ये 15 चला गया। इसको अगर देखेंगे तो 5 चौक 20। तो बंधु यहाँ पे ध्यान दीजिएगा n बराबर जो आएंगे 10 दहिम 100 गुना 4 कितना हो जाएंगे बंधु 400। यानी जो छोटे शंकुओं की संख्या होंगे बंधु क्या होंगे 400, यानी 400 छोटे शंकु को बनाने पर हमारा जो एक बड़ा शंकु है उसके आयतन के बराबर हो जाते हैं। क्लियर हो गया बंधु, आप समझ गए सवाल को। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु अगला जो सवाल है वो हमारा नंबर सिस्टम से है बंधु। आप उसको किस प्रकार बनाएंगे ध्यान दीजिएगा, ये भी प्रश्न आपका पूछा गया है। कहता बंधु 2,43,000 को किस लघुत्तम संख्या ने किस छोटी संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन संख्या आए। तो बंधु जो आपका सवाल है वो 243,000 को कहता है किस लघुत्तम संख्या ने किस छोटी संख्या से भाग दे, जो हमारा ये भागफल आएंगे बंधु वो क्या होना चाहिए पूर्ण घन होना चाहिए। तो बंधु जिस प्रकार पूर्ण वर्ग का अर्थ होता है कि डबल अंक से एक अंक निकाला जाता है, दो पेयर से एक निकाला जाता है, तो इसमें 3 से 1 निकाला जाएगा। क्लियर है बंधु। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, आखिर यहाँ पे कौन सी छोटी संख्या जो है जो उसको भाग कर देंगे भागफल पूर्ण घन हो जाएगा। तो बंधु इसको हम लोग फैक्टर करते हैं। ये संख्या आसान दिया हुआ है जो देख रहे हैं, इसको फैक्टर करेंगे, देखेंगे जिसका नहीं हो पा रहा है घन उसको हटा देंगे, यानी उस संख्या से भाग कर देंगे, तो जो भागफल आएगा पूर्ण घन होगा। तो देखिएगा कैसे बंधु, अगर मान लीजिए इसको हम तो लिख सकते हैं इसे 243 गुना 1000, ऐसे लिखने पर पता चलता है कि फैक्टर करेंगे इसका गुणनखंड करेंगे तो लंबा आएगा बंधु। लेकिन यहाँ पे 0 दिया है तो इससे बहुत सारा चीज समझ जाते हैं, कोई छोटी संख्या x है जिससे भाग देंगे, यहाँ पे क्या होना चाहिए बंधु भागफल और पूर्ण घन होना चाहिए। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा बंधु, अगर हम इसको 3 गुना, ध्यान देना है कैसे आप इसको देखेंगे बंधु, ये 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, देखिएगा 3 तिया 9 तिया 27 81 81 तिया 243, और इधर बंधु 10 गुना 10 गुना 10, देखिएगा पूर्ण घन लाने का कोशिश कर रहे हैं बंधु। तो देखिएगा ये 10 गुना 10 करेंगे इतना हो जाएंगे बट्टे, मान लीजिए हमारा छोटी संख्या क्या है, यहाँ पे हमको निकालना है कि किन से भाग देंगे जो कि भागफल आना चाहिए पूर्ण घन होना चाहिए, जो भागफल होगा बंधु पूर्ण घन होगा। अब एक देखिएगा बंधु यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 3 3 क्या है पूर्ण, 3 3 का यहाँ पे बंधु पेयर लग रहा है, पेयर लगाने का मतलब 3 3 का यहाँ घेरा लगा रहे हैं बंधु, तो 3 का ये घेरा लगा रहे हैं तो ये पूर्ण घन है, लेकिन ये दोनों के लिए पूर्ण घन है बंधु नहीं है। अगर यहाँ पे एक 3 और रहता तो ये भी पूर्ण घन होता। अब देखिए ये 10 10 का बंधु पूर्ण घन है, क्योंकि पूर्ण घन का अर्थ है बंधु 3 से एक संख्या बाहर आ जाना। अब जैसे वर्गमूल में देखते हैं बंधु, वर्ग में क्या होता है, जैसे दो संख्या, जैसे कि 2 गुना 2 है तो 1 2 बाहर होता है, यहाँ पे क्या है 3 हुआ तो बंधु 1 बाहर होगा। यानी कहने का मेरा सीधा सीधी अर्थ है 3 घेरा लगाएंगे तो बंधु ये एक पूर्ण घन होगा, ये भी पूर्ण घन होगा। अब देखिए ये हमारा पूर्ण घन नहीं है, अगर इसको हटाने के लिए बंधु हम कितना से भाग देना होगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हम ये 3 को हटाने के लिए बंधु एक 3 से भाग देंगे तो 3 3 कैंसिल, फिर ये 3 को हटाने के लिए बंधु एक 3 से भाग देंगे तो ये 3 3 कैंसिल, यानी कि 3 तिया बंधु 9 से अगर भाग दे देंगे तो ये खत्म हो जाएगा। जो हमारा बंधु यहाँ भागफल आएगा वो आएगा 3 गुना 3 गुना 3, और यहाँ बंधु क्या आएंगे 10 गुना 10 गुना 10 आएंगे बंधु। अब देखिएगा यानी ये 3 3 का पूर्ण घन है बंधु और ये 10 10 का पूर्ण घन है, यानी कि वो छोटी सी छोटी संख्या 9 होगा जो इसमें भाग कर देंगे बंधु, जो भागफल आएगा वो क्या आ जाएगा पूर्ण घन हो जाएगा। तो क्लियर हो गया बंधु। इस प्रकार के भी प्रश्न आते हैं। अगर बंधु हम ये डायरेक्ट मन में सोच के कि आसान था ऐसे कर लिए, नहीं तो आप बंधु इसका फैक्टर निकाल के भी करिएगा तो वहाँ से भी पता चल जाएंगे बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो भाषा को आप हमारे मित्र समझ गए, पूर्ण वर्ग कहेगा तो 2 का पेयर देखेंगे, पूर्ण घन कहेगा तो 3 का देखेंगे। क्लियर है बंधु, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
तो चलिए मित्र बंधु, अगला भी जो प्रश्न है वो नंबर सिस्टम से है बंधु, और आप इसको किस प्रकार बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। बंधु, जो अभी आपने प्रश्न देखे, पिछला प्रश्न घन पे था, ये पूर्ण वर्ग पे है बंधु, और दोनों ही प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, तो आपके एग्जाम में बंधु ना छूटे, इसलिए आप इसको ध्यान दीजिएगा। सवाल कहता है कि 1008 को बंधु 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए, कि एक अंक वाली संख्या से विभाजित करना, जो कि एक अंक वाली संख्या ऑप्शन में भी दिया हुआ है बंधु, विभाजित किया जाए, जो कि भागफल जो होगा बंधु ये क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। ये सवाल में पूर्ण वर्ग है, पिछले सवाल में बंधु पूर्ण घन था। तो भाषा में कोई दिक्कत नहीं बंधु, तो भाषा आप समझ चुके हैं कि अगर कौन सी संख्या देंगे जिसमें भाग लगेगा, जो भागफल आएगा वो पूर्ण वर्ग होना चाहिए, यानी 2 अंक पर एक बाहर होगा, यानी पेयर पे एक निकालते हैं बंधु। क्लियर है। अब देखिएगा, सबसे पहले हम इसको वहाँ पे था आपका आसान 243 गुना 1000 की, आपने देख लिया, इसको फैक्टर आसानी से कर दिया। अगर इसमें फैक्टर दिक्कत है बंधु तो हमसे यहाँ पे सहारा ले सकते हैं, कैसे इसका फैक्टर करेंगे ध्यान दीजिएगा। एकदम स्लोली स्लोली पढ़िए, कहीं कोई दिक्कत नहीं बंधु। ये हो जाएंगे 504, फिर 2 से लगाइएगा, 2 दूनी 4, फिर दूनी 10, फिर इतना हो जाएंगे बंधु, फिर 2 से लगाइए आप, 12 दूना 24, 6 दूनी 12, तो बंधु आप फिर 2 से लगाइएगा तो हो जाएगा यहाँ पे आपका 6 दूनी 12, फिर 2 तिया 6। एकदम ध्यान दीजिएगा बंधु, कितना सुंदर आप बना सकते हैं। फिर इसका 3 से लगाएंगे बंधु, 3 दूनी यहाँ पे हो जाएंगे 6, 3 1 का 3, फिर बंधु आप 3 से लगाएंगे तो क्या हो जाएंगे बंधु, यहाँ 7 तिया 21 हो जाएंगे। अब देखिएगा, इनसे ज़्यादा आपका टूटेगा बंधु, अब नहीं टूटेगा। अब देखिएगा, इस जगह हम क्या लिख सकते हैं ध्यान दीजिएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी 4 को 2 है बंधु, फिर आपका क्या है 3 गुना 3 गुना, फिर बंधु क्या है आपका 7। अब देखिएगा, ये संख्या यानी कि 1008, यही संख्या 1008 को किस संख्या से अगर भाग देंगे एक अंक वाले से, जो कि भागफल आएगा बंधु क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो बंधु अब देखिएगा, पूर्ण वर्ग तो ये 2 2 भी है बंधु, एकदम ध्यान दीजिएगा, ये 2 2 का पूर्ण वर्ग है, ये भी 2 2 का पूर्ण वर्ग है, ये भी 3 3 का पूर्ण वर्ग है बंधु, 7 का पूर्ण वर्ग है। यहाँ पे 7 अगर है बंधु तो यहाँ पे किससे भाग देंगे, ये जो 7 कट जाए बंधु, तो x की जगह हम रख देंगे यहाँ पे 7 की, 7 से भाग देंगे तो ये 7 7 कट जाएगा, तो ये जो संख्या बचेगा बंधु कौन, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ये जो संख्या बचा बंधु भागफल, ये क्या पूर्ण वर्ग हुआ, क्योंकि 2 2 का भी पूर्ण वर्ग, 2 2 का भी पूर्ण वर्ग, 3 3 का भी पूर्ण वर्ग, यानी आपके पास 7 एक्स्ट्रा था, तो 7 से आपने भाग कर दिए, जो भागफल आया पूर्ण क्या हो गया बंधु, वर्ग हो गया। तो आपका जो आंसर होगा क्या होगा बंधु, चौथा नंबर होगा। क्लियर है, किसी भाई बंधु को तो दिक्कत नहीं हुआ होगा, और ये प्रश्न पूछा गया है बंधु, इसलिए एक बार बताना जरूरी था, आप इनको समझ गए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु, यह सवाल टाइम एंड डिस्टेंस है, और ये भी पूछा गया प्रश्न है बंधु, इसको आप किस प्रकार से बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। सवाल कहता क्या है, भाषा को समझना है। एक विमान 6000 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय कर सकता है। यदि उसकी गति 250 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा दी जाए तो 9000 किलोमीटर की दूरी तय करने में विमान को कितना समय लगेगा। मान लीजिए बंधु, आपका एक यहाँ पे विमान है, एकदम ध्यान दीजिएगा, ये बंधु जो है 6000 किलोमीटर की जो दूरी है बंधु, यहाँ से यहाँ मान लीजिए 6000 किलोमीटर की जो दूरी है, वो कहते हैं कि 8 घंटे में तय कर लेते हैं, ये भाषा है। तो बंधु आगे चल के कहता है कि यदि उसकी गति, यानी बंधु यहाँ कोई ना कोई गति होंगे जो कि 6000 किलोमीटर 8 घंटे में तय कर लेते हैं, लेकिन कहता उनकी गति बंधु, जो गति है वो गति कहता है कितना बढ़ा दिया जाए, 250 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसको कहता है गति बढ़ा दिया जाए बंधु, जो गति उसमें है उसमें 250 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा दी जाए, तो कहता है 9000 किलोमीटर की दूरी बंधु, जो आपका दूरी है वो 9000 किलोमीटर की दूरी कहते हैं तय करने में कितने घंटे लगाएंगे, यानी 8 घंटे, कितने घंटे लगाएंगे, ये कितना घंटे समय लगेगा, यही कह रहा है बंधु। आपने सवाल तो समझ लिए कि आपका 6000 किलोमीटर की दूरी है तो 8 घंटा में आप तय कर लेते हैं। कहता है यदि गति जो है पहले की जो हमारी गति है
उसमें अगर 250 किलोमीटर पर घंटा जोड़ दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो 9000 किलोमीटर की जो दूरी है वो कितने घंटे में तय करेंगे। तो बंधु इस सवाल से आप क्या समझ रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा गति है यानी जो चाल है, ऊपर से हम इनके द्वारा यानी कि दूरी और समय से चाल निकाल लेंगे यानी गति निकाल लेंगे, फिर गति में हम 250 जोड़ के इनका समय निकाल लेंगे। क्लियर है बंधु। तो देखिएगा चाल यानी गति बराबर होता है दूरी बटे समय। सब कोई जानते हैं बंधु ये फॉर्मूला को कि चाल बराबर दूरी बटे समय, गति बराबर दूरी बटे समय। अब देखिए बंधु हमारा दूरी कितना है, 6000 किलोमीटर है बंधु। तो 6000 ऊपर रख दीजिए, भाग कर देंगे 8 से बंधु। आप तो एकदम भाग जान सकते हैं, भाग देना जानते हैं बंधु, तो भाग दे दीजिए। 88 सत्ती 56 7 हुआ बंधु। कितना बचा, इधर 4 बचा, तो हो गया 40, 8 पंजे 40 यानी 750 किलोमीटर बंधु पर घंटा। कहीं कोई दिक्कत है बंधु, यानी कि आप समझ चुके हैं कि 750 किलोमीटर पर घंटा से हमने यहाँ जो विमान है वो तय कर रहते हैं 6000 किलोमीटर को 8 घंटे में। क्लियर है। अब देखिए वही गति हम यहाँ पे बंधु बढ़ा रहे हैं, तो हमारा गति पहले से कितना 750, इसमें ऐड कितना कर रहे हैं बंधु 250। एकदम दिखिएगा बहुत ही सुंदर से बना लेंगे बंधु। यानी अब हमारा जो गति हो गया कितना हो गया बंधु 1000 किलोमीटर पर घंटा, और हमको कितना दूरी तय करना है 9000 किलोमीटर बंधु। तो समय बराबर आप जानते हैं क्या होता है, देखिएगा जब हम चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय निकालिएगा, समय यहाँ तो हो जाएंगे दूरी बटे चाल। क्लियर है बंधु। तो दूरी हमारा कितना है बंधु 9000 है, और हमारा चाल कितना है बंधु 1000 है। 000 इसका भी चला गया बंधु, तो क्या हो गया 9 घंटा है। यानी कि 9 घंटा में हम 9000 किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे यदि हम 250 किलोमीटर पर घंटा की गति बढ़ा दे तो। क्लियर है बंधु। तो आपका जो आंसर है वो 4 नंबर ऑप्शन में 9 घंटा दिया हुआ है, तो आप टिक लगा देंगे, आपका आंसर पता चल गया। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। चलिए बंधु अगला जो सवाल है वो औसत से है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु, और इस पर प्रॉपर्टीज भी एक छोटा सा रहने वाला है, क्योंकि ये जो प्रश्न आते हैं बड़ा बड़ा दिया रहता तो उस समय परेशानी होता है बंधु औसत निकालने में। तो आप ध्यान दीजिएगा, सवाल है 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट इन 25 संख्याओं का औसत कितना होगा। तो बंधु आपके पास यहाँ 4 ऑप्शन है, यानी सवाल जो दिया है वो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, डॉट डॉट 25 संख्याओं का औसत। यानी ये टोटल काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 25 को जहाँ पूरेगा बंधु, तो उनका कहता औसत निकालिए। देखिए भाषा जो लिखा उस पर समझिएगा, इन 25 संख्याओं का, यानी कि इन 25 संख्याओं का ध्यान दीजिएगा बंधु, भाषा लिख देते हैं संख्याओं का। ऐसा नहीं समझ लीजिएगा बंधु 1 3 5 7 9 11 25 तक, ऐसा नहीं समझिएगा। यानी इन 25 संख्याओं का कहता औसत क्या होगा, यानी कि 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो क्या गो 25 गो। अगर 25 गो जहाँ पे पूरेगा वहाँ पे औसत आप निकालेंगे, तो औसत होता है संख्याओं का योग बटे संख्या। बंधु ये 25 कह दिया, अगर ये 50 गो कह देता, ये 60 गो कह देता, ये 70 गो कह देता, तो भैया आप जोड़ के कभी लिख पाते नहीं लिख पाते। उस समय आप सोचने लगिएगा कि कैसे बनाएंगे कैसे समझेंगे। तो बंधु हम एक प्रॉपर्टीज पढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा, एकदम बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टीज है बंधु। देखिएगा मेरा पहला प्रॉपर्टीज है प्रथम, देखिएगा प्रथम n तक की, देखिएगा n तक की प्राकृत संख्या। देखिए बंधु हम लिख रहे हैं प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याओं। एकदम ध्यान दीजिएगा, आप सब क्लास एकदम ध्यान से सुनिए बंधु, इसमें क्या होगा आपका पूरा का पूरा क्लियर कर देंगे। प्रथम n तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग। देखिए बंधु एक तो आपका ये होता है, दूसरा देखिएगा बंधु क्या है, प्रथम n तक के सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग। देखिएगा बंधु आपका कितने कंडीशन पे आएंगे। तीसरा कंडीशन बंधु है जिसमें है कि प्रथम n तक के विषम संख्याओं का योग। देखिएगा बंधु विषम संख्याओं का योग, एकदम समझिएगा, बहुत ही आसानी से समझा देंगे बंधु।
आप सब जानते हैं कि प्रथम n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है बंधु, वो होता है n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। हर कोई ये रटा हुआ रहता है बंधु, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप सब बना लेंगे। अगर बंधु इन्हीं का अगर औसत पूछेगा, देखिएगा हम दोनों तरफ से लिख रहे हैं बंधु, आप सब समझिएगा। अगर देखिएगा इसका औसत पूछेगा तो हम औसत कैसे इसको निकालेंगे, तो कहते हैं कि प्रथम n तक के प्राकृतिक संख्या का योग n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। तो औसत होता है संख्याओं का योग, तो संख्या का योग बंधु कितना है, n इंटू एन प्लस 1, ध्यान देना है, और आपका क्या है, बटे 2 है। ये योग हो गया बटे संख्या, देखिए औसत बराबर संख्या का योग बटे संख्या। प्रथम n तक संख्या कितना बंधु, n है, तो n से अगर भाग कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, n प्लस 1/2। यानी कि जो आपका औसत निकालिएगा बंधु, अगर n तक 100 तक के संख्याओं का अगर दिया रहे कि 1+2 1,2,3,4, डॉट डॉट 100 तक के संख्याओं का औसत बंधु, तो 100 यहाँ क्या करेंगे, 100 रख देंगे, +1 और बटे 2 से भाग दे देंगे, तो हमारा औसत आ जाएगा। तो क्लियर है बंधु, ये फार्मूला हम आपको यहाँ पे फिट कर दिए। दूसरा फार्मूला ध्यान दीजिएगा मेरे मित्र बंधु, प्रथम n तक की सम संख्याओं का योग, तो हम यहाँ लिखेंगे k इंटू के प्लस 1। तो आपको लग रहा होगा कि सर आपने लिखे प्रथम n तक की सम संख्या का योग, तो यहाँ n नहीं लिख करके आप k इंटू के प्लस 1 क्यों लिख दिए। तो बंधु बहुत सारे किताब में वो डायरेक्ट n पर बटे 2 करके बनाया होगा, तो उतना ध्यान आपको देना नहीं। मेरे प्रॉपर्टीज को देखिए बंधु, आप आसानी से बना लेंगे। के का मतलब क्या है, के वहाँ पे क्या है, के का मतलब है सम संख्याओं की संख्या, जहाँ के बराबर आलू लालू जो भी आप याद रखिएगा बंधु, वो सम संख्याओं की संख्या है। क्लियर है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम जो कहते हैं बंधु कि प्रथम n तक के सम संख्या का योग जब हम बात कर रहे हैं, क्या बंधु 1 से लेकर के 100 तक सबका सब सम है, नहीं है, तो उसमें 50 को सम है और 50 को विषम है। इसलिए बंधु प्रथम n तक के सम संख्याओं का योग का मतलब है बंधु कि n तक में k गो सम होगा तो k गो विषम होगा। क्लियर है। इसलिए यहाँ जो k है बंधु हमारा, देखिएगा हम लिख देते हैं, यहाँ जो k हमारा है वो सम संख्या की संख्या है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा बंधु। अब देखिएगा अगर उनका औसत एकदम समझ गए होंगे, नहीं तो फिर से एक बार समझिएगा, प्रथम n तक की सम संख्या का योग k इंटू के प्लस 1, जहाँ k बराबर सम संख्या की संख्या, यानी मेरा कहने का अर्थ है 1 से लेकर के अगर 100 तक देखेंगे सम संख्या कितना होगा बंधु, तो 1 से लेकर के 100 तक में 50 गो सम होगा, 50 को विषम होगा, क्योंकि उसी प्रकार n तक में k गो सम होगा तो k गो विषम होगा। क्लियर है। अब मान लीजिए बंधु उसका हम औसत निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा, एकदम सब पे सवाल देंगे बंधु, आप सवाल भी समझ लीजिएगा। औसत अगर इसका निकालिएगा तो बंधु संख्याओं का योग यानी k इंटू के प्लस 1, आप देखिएगा ये योग हो गया। अब बटे संख्या, संख्या क्या गो होगा बंधु, k गो होगा, तो k की क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि k प्लस 1 आपका क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, इनका औसत निकल जाएंगे। अब बंधु एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब हमारा ये प्रथम n तक के विषम संख्या का योग है, तो बंधु इसका जो हम फॉर्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे बंधु, के स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिएगा कि प्रथम n तक के विषम संख्या को सर n नहीं लिख करके के स्क्वायर आप क्यों लिख दिए। अब एक चीज ध्यान दीजिए कि n तक में देखिएगा 1 से लेकर के अगर 100 तक में देखेंगे तो क्या गो विषम, 50 गो विषम, 50 गो सम, यानी कि n तक में के गो विषम तो के गो सम। यहाँ भी जो हमारा के है बंधु क्या है, विषम, एकदम समझिएगा, ये विषम संख्याओं का संख्या बंधु, विषम संख्याओं का संख्या। एक बार अगर ये माइंड में सेटअप हो गया बंधु, सवाल बन जाएंगे, तो हमारा योग हो गया के स्क्वायर। तो अगर बंधु इसका हम अगर औसत निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसका जब औसत निकालिएगा तो योग लिखिएगा के स्क्वायर। अब बंधु क्या गो संख्या, के गो, तो के से भाग देंगे तो कैंसिल बंधु क्या आ जाएंगे, के हो जाएंगे। अब देखिएगा कितना सुंदर आप प्रॉपर्टी समझ गए बंधु कि प्रथम n तक के प्राकृतिक संख्या का योग n इंटू एन प्लस 1/2, इनका बंधु औसत हो जाएंगे n प्लस 1/2। अगर प्रथम n तक के सम संख्या का योग देखिएगा तो k इंटू के प्लस 1, तो इनका अगर औसत देखिएगा बंधु k प्लस 1 हो जाएंगे। क्लियर है। अब देखिएगा बंधु प्रथम n तक के विषम संख्या का योग देखिएगा बंधु, एकदम ध्यान दीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम n तक के विषम संख्या का योग के स्क्वायर, तो इनका औसत हो गया बंधु k हो गया। अब देखिएगा एक एक सवाल हम लेते हैं, ध्यान देना है। अगर बंधु यहाँ पे हम कह दें कि प्रथम, ध्यान दीजिएगा इसमें सवाल भी हम इन कर देते हैं, प्रथम 50 तक, देखिएगा प्रथम 50 तक के प्राकृत संख्याओं का योग,
तो बंधु योग अगर निकालना होगा तो आप क्या कर देंगे, प्रथम 50 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो 50 और गुना 50 और 1 51/2 कर लेंगे बंधु, आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन बंधु उन्हीं का अगर औसत निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा n + 1/2 है, तो यानी कि 50 + 1/2 कर देंगे बंधु, हमारा क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं है बंधु। अब उसका प्रैक्टिकल भी हम कराएंगे, थोड़ा समझिएगा। अब देखिएगा बंधु क्या, प्रथम n तक के सम संख्या का योग, अगर यहाँ कह दें बंधु, ध्यान देंगे, प्रथम 50 तक के, देखिएगा 50 तक के सम संख्या का योग, तो बंधु प्रथम 50 तक में क्या गो आपका सम, 25 गो सम, 25 गो भी सम, तो यहाँ पे हम रखेंगे 25 और गुना 25 1 26, तो हमारा आंसर हो जाएंगे बंधु 25 गुना 26 आंसर हो गया। तो देखिए कितना शॉर्ट से बन गया बंधु। अगर उन्हीं का औसत पूछता तो देखिएगा प्रथम 50 तक के कहता है कि सम संख्या का औसत क्या होगा बंधु, तो 50 तक में 25 गो सम और 25 गो भी सम, तो यहाँ पे क्या जानते हैं बंधु, 25 + 1 क्या आंसर हो जाता, 26 हो जाता। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, अब समझ गए। अगर बंधु आगे चल के देखते प्रथम n तक के विषम संख्याओं का योग, देखिएगा n तक का मतलब 50 तक इसका लेते तो बंधु क्या होता, यहाँ पे हम इसका देखिएगा 50 तक में 25 गो विषम और 25 गो सम, तो यहाँ पे हो जाता 25 का स्क्वायर हो जाता बंधु, तो 25 का स्क्वायर कर देते 625 होता, आंसर हो जाता। अब बंधु अगर उन्हीं का औसत पूछता तो क्या होता बंधु, देखिएगा प्रथम n तक की विषम संख्या का औसत पूछता यानी 50 तक पूछता, तो बंधु आप देख लेते कि 50 तक में क्या हो, 25 गो विषम है 25 गो सम है, तो यहाँ पे हमारा डायरेक्ट आंसर क्या आ जाता बंधु, 25 हो जाता। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बंधु। आप इसको समझिए, पूरे सवाल को बंधु हम भाषा समझाए, आप यहाँ पे हमारे कॉन्सेप्ट को भी समझे होंगे। अब देखिए इसी पे एक सवाल आया है, उस सवाल को देखिए हम कैसे कराएंगे, ध्यान दीजिएगा बंधु, हम इसको मिटा रहे हैं, आप इनको दिमाग में बंधु नोट जरूर कर लिए होंगे। अब देखिएगा हमने यहाँ विषम पे सवाल है, तो विषम पे सवाल है बंधु, कैसे बनाएंगे कैसे समझिएगा, हम प्रूफ भी करेंगे। ध्यान दीजिएगा बंधु कैसे हम प्रूफ करते हैं, देख लीजिएगा 1 3 5 7 9 कहता 11, इन 25 संख्याओं को, यानी इस प्रकार बंधु जो जाएंगे 1 जाएंगे 3 जाएंगे 5 जाएंगे 7 जाएंगे 9 जाएंगे 11 जाएंगे फिर 13 जाएंगे फिर 15 जाएंगे बंधु, इसी प्रकार देखिएगा कितना, इन 25 संख्या को जब तक 25 को पूरा न हो जाए, 25 तक नहीं लेना है, जब तक 25 को पूरा नहीं हो जाए तब तक हम चलेंगे। तो बंधु आप देख पा रहे हैं कि 1 से लेकर के अगर 25 संख्या होना चाहिए, तो टोटल संख्या कितना है, 25 गो है, क्योंकि जब तक 25 पूरा नहीं हो जाए। तो कैसे बंधु, अगर आपको ट्राई करिएगा तो देखिए कैसे, हम थोड़ा सा ट्राई करते हैं, 15 2 17 19 फिर 21 21 2 23 फिर बंधु 25 फिर बंधु 27 फिर बंधु 29, इसी प्रकार जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अभी बंधु 15 आपका भी पूरा हुआ, 25 वो लिखना बहुत डिफिकल्ट होगा कि नहीं होगा, बहुत परेशानी होगा कि नहीं होगा। तो बंधु ये 25 तक ही नहीं समझिएगा, इन 25 संख्या का मतलब जब तक 25 को पूरा नहीं होगा। अब समझ लीजिए बंधु, हमारा जो फॉर्मूला था प्रथम n तक की विषम संख्या का योग के स्क्वायर, और उनका जो औसत था के बंधु, तो हमने एक सवाल दिए थे कि 50 तक में, अगर मान लीजिए कि प्रथम 50 तक में कहेंगे विषम संख्या का औसत क्या होगा, तो बंधु 50 तक में 25 गो सम 25 को विषम, तो आपका आंसर क्या हो गया, के की जगह 25 हो गया। उसी प्रकार बंधु यहाँ पे अगर विषम संख्या का औसत अगर हम निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा 1 से लेकर के कहता है कि 25 संख्या जब तक पूरा नहीं होगा तब तक लिखना है। तो बंधु ये 25 तक हमको लिखने के लिए बंधु 25 संख्या लिखने के लिए हमको टोटल नंबर ऑफ 25 चाहिए, यानी कि औसत जो हमारा के होता है बंधु, के कितना दिया वो 25, तो इसका मतलब औसत कितना हो गया बंधु, 25 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, दूसरा में। क्लियर है बंधु, फिर एक बार ध्यान से समझिएगा, यानी 25 वो जब तक नहीं होगा तब तक हम लिखना नहीं छोड़ेंगे, 25 तक बंधु लिख दिए तो क्या वो विषम हुआ, 25 से कौन विषम हुआ, अब विषम संख्या का औसत क्या होता है बंधु, के होता, तो 25 हम मान रख दिए। एक बंधु और हम देखिए सवाल से हट के समझाना चाहते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको लगेगा नहीं कि सर बहुत अच्छा से आप बता दिए और आप समझ गए। देखिएगा एक छोटा छोटा सा उदाहरण देंगे बंधु, प्राकृतिक संख्याओं में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, सम और विषम में आपको दिक्कत लग रहा है बंधु, तो ध्यान दीजिएगा। एक सवाल अगर हम दे दें, पहला सवाल है बंधु कि एक देखिएगा प्रथम, ध्यान दीजिएगा प्रथम 10 तक के, देखिएगा 10 तक के सम संख्या, 10 तक के सम संख्याओं का योग,
बंधु देखिएगा सम संख्याओं का योग बात किए प्रथम 10 तक में, तो हम इसका बंधु क्या जानते हैं, के इंटू के प्लस 1 जानते हैं। तो प्रथम 10 तक के सम संख्या का अगर योग है तो बंधु 10 तक में 5 गो सम और 5 गो विषम है, एकदम पता है बंधु। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 5 और 5 एक 6, 6 पंचे कितना बंधु 30। अब देखिएगा प्रथम 10 तक के सम संख्या का योग देखिए कहाँ से शुरू होता है, 2 4 6 8 और कितना बंधु 10 तक का रहा तो 10 भी आएगा। अब यही समय इन्हीं को जोड़ लीजिए, 10 तक का बात है। अब देखिए 4 2 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30 आया बंधु। तो आप समझ गए कि 10 तक में 5 गो सम है तो 5 गो भी सम, तो 5 यहाँ रखे के जगह 5 1 6 पंचे क्या हो गया 30 हो गया। अब बंधु यही सवाल में ध्यान दीजिएगा, दूसरा देखिएगा बंधु, यहाँ पे कहेंगे प्रथम 10 तक के, देखिएगा 10 तक के विषम संख्याओं का योग। तो बंधु आप समझिएगा योग अगर देखेंगे प्रथम 10 तक के विषम संख्याओं का योग, तो बंधु आप जानते हैं कि 10 तक में 5 गो सम 5 गो विषम और विषम संख्या का योग होता है के स्क्वायर। तो 5 गो होगा तो बंधु 5 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएंगे 25 हो जाएंगे। प्रूव्ड कर लीजिए। 10 तक में बंधु 1 3, एकदम समझिएगा 1 3, फिर बंधु आपका विषम अगर ले रहे हैं तो 1 से शुरू होता है, 1 3 हो गया, 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 9 हो गया बंधु, फिर आपका जाएगा नहीं 10 के बाद तो जाना नहीं है। अब इनको जोड़िए, देखिए 3 1 4 और 5 4 कितना हो गया बंधु 9 9 9 कितना हो गया 18 18 7 कितना हो गया बंधु 25। देखिए हमारा भी आंसर 25 आया बंधु। अब एक चीज और इसमें समझाना चाहेंगे, आप एकदम समझिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा बंधु, ध्यान दीजिएगा। अगर यही कहता प्रथम 10 तक के सम संख्या का औसत, तो बंधु औसत हम अभी अभी क्या पढ़ाए थे, के प्लस 1 पढ़ाए थे। तो देखिएगा 5 और प्लस 1 क्या हो जाता बंधु 6 आंसर हो जाता। अब देखिए कैसे 10 तक में देखिएगा बंधु यहाँ पे 2 4 6 8 और 10। अब देखिएगा बंधु हम 10 तक के देख रहे हैं, हमारा जो औसत होगा बंधु तो औसत होगा संख्याओं का योग बटे संख्या। ऐसे क्रमागत चलते बंधु बीच वाला औसत होता है तो 6 आंसर हो गया। ऐसे भी देखिए 4, देखिए यहाँ पे 4 2 6 6 6 12 8 20 10 30 में हम कितना से भाग देंगे 5 से भाग देंगे बंधु तो 6 आएगा। तो हम समझ गए कि औसत वही होगा, यानी 10 तक में 5 गो अगर सम है तो 5 गो भी सम है, इसलिए 5 एक क्या हो गया बंधु 6 आंसर हो गया। अब देखिएगा इस सवाल में, अगर बंधु यही सवाल में हम कह दें 10 तक के विषम संख्या का योग है, तो 10 तक के देखिएगा एकदम पूरी तरह से क्लियर कर रहे हैं बंधु, यही विषम संख्याओं का औसत। हम ये इतना क्यों बता रहे हैं बंधु, क्योंकि जो सवाल में 25 संख्याओं का दिया है वहाँ पे 50 संख्या 75 संख्या का दे देगा तो तकलीफ होगा, इसलिए अब तकलीफ नहीं होगा बंधु, समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे हम बात करें 10 तक के विषम संख्याओं का औसत बंधु, तो हम अभी अभी फार्मूला पढ़ाए थे बंधु, क्या के पढ़ाए थे। तो 10 तक में क्या वो विषम है बंधु, तो हम कह रहे हैं 10 तक में 5 गो विषम है, तो हमारा आंसर क्या हो गया बंधु यहाँ पे 5 हो गया। प्रूव कर लीजिए ना, देखिएगा 1 3 5 7 9, तो बंधु देखिएगा 2 इधर 2 कैंसिल लगातार है तो 5 हो गया। ऐसे भी देखिए 3 1 4 5 4 9 9 7 बंधु एकदम 16 16 और 9 25 25 में अगर संख्या 5 से भाग देंगे कितना आएगा बंधु 5 आंसर आएगा। क्लियर हो गया ये भाषा, तो बंधु आप समझ गए। एक भाषा और समझाना चाहेंगे मित्र बंधु, ध्यान दीजिएगा। अगर एक भाषा और बंधु आप समझ गए तो समझिए कि आपका सवाल बहुत अच्छे से बन गया बंधु। यहाँ पे देखिए एकदम छोटा छोटा आपको हम प्रूव्ड करके दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रथम 5 सम संख्या, देखिए वहाँ तक था, यहाँ पे कुछ नहीं, प्रथम 5 सम संख्याओं का योग या औसत बंधु, संख्याओं का योग निकालिए औसत निकालिए, कोई भी निकालिए, उसको देख लेना है, खाली भाषा को समझाना इस जगह जो भाषा है। दूसरा बंधु प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत, देखिएगा मित्र बंधु कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रथम 5 संख्याओं का, प्रथम 5 सम संख्या का औसत का मतलब है बंधु 5 तक नहीं कर रहा है, प्रथम 5 यानी कि 2 4 6 8 10, देखिए प्रथम 5 को पूरा हुआ बंधु, 1 2 3 4 5, प्रथम 5 सम संख्या का औसत पूछेगा तो क्या हो जाएंगे 6 हो जाएंगे बंधु। और ऐसे भी आपको पता है कि इसका फॉर्मूला आता है के प्लस 1, तो हो जाएंगे 5 प्लस 1 बराबर कितना 6 हो जाएंगे। यानी ये भाषा देखिएगा तक में और प्रथम 5 ये, यानी प्रथम 5 सम संख्या का मतलब है जब
तक 5 गो नहीं पूरेगा तब तक लिखेंगे। अब प्रथम 10 तक में मतलब 10 तक में क्या गो सम है क्या गो विषम, ये देखना था बंधु। अगर आप यहाँ पे कह देगा 100 सम से प्रथम 100 सम संख्या का औसत, तो 100 प्लस 1 101 हो जाएगा ना बंधु। तो उतना लोग जोड़ेगा भी नहीं, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, आसानी से बन गया। अगर देखिए प्रथम 5 विषम संख्या का औसत पूछेगा बंधु, तो देखिएगा 1 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9, तो कितना बंधु, जब तक 5 गो नहीं पूरा हुआ तब तक लिखे। इसका औसत पूछेगा 5, ऐसे भी के होता है बंधु, और के मतलब कितना 5 जय गो है उतना आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार इनमें देखिए बंधु 1 3 5 7 9 11 डॉट 25 संख्या, इन 25 संख्याओं का औसत कितना होगा, तो 25 गो विषम है बंधु, तो इसलिए इसका मतलब डायरेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, 25 हो गया। क्लियर हो गया बंधु, समझ गए। एक बार फिर हमने दोहराने का काम करते हैं। अगर 100 तक कहेगा बंधु प्रथम 100 तक में, तो 50 को सम 50 को विषम। प्रथम 100 सम कहेगा तो समझिए कि 100 का 100 ही लेना है। क्लियर है बंधु। उसी प्रकार विषम के साथ करना है। हमने सारे कॉन्सेप्ट यहाँ एक सवाल लेकर को बता दिए, आप इससे एक एक करके देख लीजिएगा बंधु, बारीकी से देख लीजिएगा। इस प्रकार सवाल आएंगे, एक भी आपका नहीं छूटेगा। हम आपको विश्वास दिलाते हैं बंधु, और आप हमारे साथ बने रहिए। एकदम गारंटी देते हैं कि अब की बार एग्जाम में आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा। सिर्फ आप बने रहिए हमारे साथ, और पूरा का पूरा वीडियो देखिए बंधु। आप सब पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, जिसके कारण आप नहीं समझ पाते हैं। हमें तकलीफ होता है कि आप आखिर क्या करते हैं और क्या करना चाहते हैं लाइफ में। सो आपके पास ओरिजिन हो सकता है बंधु, हमारा काम है कि बताना, और आपका काम है पढ़ना। आप ना पढ़ो तो आपकी गलती, हमारी कहीं गलती नहीं होंगे बंधु। लेकिन एक चीज़ कह देंगे कि नोटबुक बना लीजिएगा बंधु। जितना जितना हम सवाल पढ़ाए हैं, जितना हम प्रॉपर्टीज पढ़ाए हैं, बिना प्रॉपर्टीज का हम कोई भी सवाल नहीं पढ़ाएंगे। मेरा एक ही कहना है कि जब तक आप प्रॉपर्टी नहीं समझिएगा तो सवाल पढ़ने से कोई फायदा ही नहीं है, और आपको फायदा होगा भी नहीं। इसलिए कोई भी सवाल देखिए बंधु, जब नया आता है तब हम आपको प्रॉपर्टीज देते हैं कि ये प्रॉपर्टीज पढ़ लीजिए, या तो बोल देते हैं कि इस वॉल्यूम में प्रॉपर्टीज पढ़ा दिए हैं। और आप अभी घर में रहते हैं बंधु, कहीं जाना उन्हें नहीं पड़ता, कहीं ऑफलाइन क्लास भी नहीं चल रहा है कोरोना वायरस के कारण, तो आप इंजॉय लीजिए, यहाँ पे वीडियो को देखिए, पढ़िए। फिर आपके पास बहुत सारे सवाल की किताब होंगे, मैथ होंगे, उससे बनाइए। नहीं बने तो फिर हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है बंधु, हम एक बार कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर फिर दे दें आप सबको। अगर जिनके पास नहीं है 8051263015, यानी बंधु इससे हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं आप। और हम फिर भी सवाल जो भी पूछिएगा हम आपको बता देंगे, मेरे व्हाट्सएप पे आप सवाल कर सकते हैं बंधु। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बंधु अगला भी प्रश्न पूछा गया, और ये प्रश्न टाइम एंड वर्क से है, जो कि बहुत इजी है बंधु। और कैसे इसको बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। 16 आदमी दिन में 14 घंटे काम करके किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 28 आदमी दिन में 12 घंटे काम करके उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो बंधु हमने ये प्रॉपर्टीज पढ़ाए थे, ध्यान दीजिएगा। M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2 बंधु। और बताए थे कि M यहाँ पे आदमी को सूचित करता है, दिन, D मतलब दिन, और आवर मतलब घंटा, H का मतलब घंटा, W का मतलब वर्क यानी काम को सूचित करता है। इसमें बताए थे बंधु, जिनका जिनका चर्चा होगा उनका चर्चा हम करेंगे, जिनका चर्चा नहीं होगा उनमें नहीं करेंगे। जैसे कि देखिए सवाल है 16 आदमी दिन में, देखिएगा 16 M1 की जगह रखेंगे 16 आदमी दिन में 14 घंटे, यानी 14 घंटे आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 14 घंटे काम करके किसी कार्य को 12 दिन में, 12 दिन में कहता है बंधु पूरा कर सकते हैं। आगे चल के देखिएगा 28 आदमी, तो 28 आदमी दिन में 12 घंटे, 12 घंटे कहता है काम करके उसी कार्य को, यानी जो कार्य यहाँ हो रहा है बंधु, जो कार्य यहाँ है वही कार्य वहाँ है, तो इसमें W1 W2 लिखने से कोई फायदा नहीं है। तो कहते हैं कि काम करके उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। मान लीजिए बंधु X दिन में पूरा करेंगे। क्लियर है। अब आप इनको हल कर सकते हैं। 12 12 कैंसिल हो गया बंधु, 14 दूना 28, 8 दूनी 16, यानी जो आपका X बराबर आएंगे बंधु वो क्या आएंगे, 8 डे आएंगे, यानी 8 दिन में पूरा काम कर सकते हैं, जो कि आपका ऑप्शन तीसरा नंबर में है। क्लियर हो गया बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है एक अनुपात से है बंधु, और ये साधारण प्रश्न है, छोटा प्रश्न है, लेकिन ध्यान दीजिएगा बंधु,
बहुत हमारे भाई बंधु सवाल को मिस कर जाते हैं, फॉर्मूला भूल जाते हैं, लेकिन आज के बाद नहीं भूलने देंगे बंधु, ध्यान दीजिएगा। 1.21 और 0.09 का मध्य अनुपात क्या है? तो लग रहा होगा कि ये मध्य अनुपात कहाँ से आ गया और कैसे, मान लीजिए फॉर्मूला बाय चांस आप भूल गए तब दिक्कत होगा, असुविधाएं आपको हो सकते हैं। तो बंधु वो असुविधाएं और दिक्कतें के लिए हम एक प्रॉपर्टीज बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। बंधु आप रेशियो पढ़ते हैं, आप जानते हैं कि रेशियो किसी संख्या का सबसे छोटा गुणात्मक रूप होता है, या यह बताता है एक संख्या दूसरे से कितना गुना अधिक है कितना गुना कम है, ये आप जानते हैं। एक आपके साथ था प्रपोर्शन, जिसको कहते हैं समानुपात। देखिए बंधु, एक अनुपात दूसरा समानुपात, तो ये प्रपोर्शन होता है। तो प्रपोर्शन आप जानते हैं बंधु दो प्रकार के होते हैं, एक जनरल प्रपोर्शन होता है, दूसरा कंटिन्यूड प्रपोर्शन होता है। जनरल प्रपोर्शन को सामान्य समानुपात कहते हैं और कंटिन्यूड प्रपोर्शन को सतत समानुपात कहते हैं, यानी दो प्रकार के होते हैं। तो बंधु दोनों प्रकार हम चर्चा करें तब एक बार चलेंगे, जैसे कि ए अनुपात बी, फिर यहाँ पे बंधु सी अनुपात डी। अब देखिएगा दूसरा बंधु ए अनुपात बी, समझ जाइएगा बंधु, फिर समानुपात बी अनुपात सी। देखिएगा यानी कहते हैं कि देखिए सबसे पहले दो अनुपात की जब तुलना आपस में करते हैं तो इसी को कहते हैं समानुपात। एकदम समझिएगा बंधु, प्रॉपर्टी हम जीरो लेवल से बता रहे हैं और आप इसको समानुपात, तो इससे आप बहुत सारे सवाल को बना लेंगे। ये सवाल तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन इससे आने वाले बहुत सारे सवाल बनेंगे, इसलिए बंधु ध्यान दीजिए, बार बार कह रहे हैं हम। अब देखिएगा समानुपात यानी जब दो अनुपात की तुलना आपस में करते इसी को समानुपात कहते हैं बंधु। अब यहाँ पे देखिएगा ये हमारा अलग पद है, बी अलग है, सी अलग है, डी है, इसीलिए इसको वो कहते हैं बंधु जनरल प्रपोर्शन कहते हैं, जनरल प्रपोर्शन कहते हैं बंधु, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इसको बंधु देखिएगा, इसमें आपको पता चलेगा, ध्यान दीजिएगा कि जिनका मध्य पद क्या हो, समान हो। जैसे कि देखिए बंधु ए अनुपात बी, फिर बी समानुपात बी है, फिर सी है, इसका क्या है मध्य पद समान है, ध्यान दीजिएगा इसका मध्य पद क्या है बंधु, समान है। तो ये सतत समानुपात हो गया, यानी कंटिन्यूड प्रपोर्शन हो गया। एक चीज ध्यान दीजिएगा बंधु, अब तो आप समझ गए होंगे कि ए अनुपात बी, फिर समानुपात सी अनुपात डी, जिसका मध्य पद समान इसमें नहीं है बंधु, सब अलग अलग पद है। इसको जनरल प्रपोर्शन कहते हैं और इसको सतत समानुपात कहते हैं, कंटिन्यूड प्रपोर्शन कहते हैं। इसका बीच का पद क्या है बंधु, समान है, मध्य का पद समान है। क्लियर है बंधु, यहाँ तक तो आपने समझ गए, कहीं कोई परेशानी नहीं बंधु, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा इनसे आप जब जानते हैं बंधु तो अनुपात का मतलब था बटे, तो ए बटे बी, इसका तुलना करते हैं बंधु बराबर सी बटे डी। तो इसमें से चार पद होता है बंधु, कोई भी एक पद हम देखिए निकालेंगे, जैसे कि हम ए गुना डी बराबर इसको बी गुना सी लिखते हैं बंधु। अगर ए का मान निकालना है तो बी गुना सी बटे डी लिख देते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं द्वितीय पद गुना तृतीय पद और बटे चतुर्थ पद से भाग देंगे तो प्रथम पद आ जाएगा। इनसे आप सब फॉर्मूला आप निकाल सकते बना सकते, लेकिन बंधु ये चीज़ अभी हम पढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि हमको जो पूछा गया मध्य अनुपात पूछा है, तो हम इनको लेकर के चलेंगे, कंटिन्यूड प्रपोर्शन से लेकर के चलेंगे, इस पे फोकस कम करना, इन पे ज़्यादा करना। अब बंधु देखिएगा हमने अभी क्या बताए, जिसका मध्य पद समान हो कंटिन्यूड प्रपोर्शन होता है, सतत समानुपात होता है बंधु। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, ए अनुपात बी का मतलब ए बटे बी, और ये तुलना करना मतलब बराबर बी बटे सी। बंधु ध्यान दीजिएगा यहाँ कह रहा है मध्य पद समान हो, तो मध्य पद समान है बी, लेकिन यहाँ भी आपका कह रहा है बंधु मध्य अनुपात क्या होगा, यानी बीच वाले पद को निकालना है। तो बंधु इसको क्रॉस करेंगे, बी गुना बी बी स्क्वायर और गुना ए सी होंगे बंधु, और बी बराबर क्या आ जाएंगे रूट अंडर ए सी हो जाएंगे बंधु। यानी एक फार्मूला हमको पता चल गया मध्य। देखिएगा एकदम ध्यान दीजिएगा, किताब में भी लिखा रहता है बंधु और उसको आप यहाँ प्रूट कर लिए, मध्यानुपाती यानी बी बराबर रूट अंडर ए सी हो गया। अब समझ गए बंधु। और इसी में कहता कि तृतीय अनुपात क्या होगा बंधु, कभी कभी इसमें पूछा जाता है इतना इतना का तृतीय अनुपात क्या होगा। तृतीय का मतलब इस सी का मान निकालना है बंधु। तो देखिए यहाँ से आप निकालिएगा ए बटे बी बराबर बी बटे सी, एकदम समझना है बंधु, ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम इसको निकालेंगे बंधु तो ए सी इधर गुना इधर हो जाएंगे बी स्क्वायर, यानी सी बराबर अगर निकालेंगे बंधु बी स्क्वायर बटे क्या होंगे ए होंगे, एकदम दिखेगा बी स्क्वायर बटे बंधु ए होंगे। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बी को दो बार गुना कर देंगे, भाग प्रथम पद से देंगे तो तृतीया
निकल जाएगा बंधु, क्या निकल जाएंगे, तृतीय अनुपाती निकल जाएंगे। तो देखिएगा तृतीय अनुपाती का भी फॉर्मूला साथ ही लिख देते हैं बंधु, जो कि आप ना भूलिए। तो हो जाएंगे बी स्क्वायर बटे क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। ये दोनों फॉर्मूला आपकी किताब में रहते हैं बंधु लिखा हुआ, लेकिन आपको अगर भूल गए एग्जाम में तो आप कहिएगा कि सर हमको पढ़ाए थे प्रपोर्शन दो प्रकार की, जनरल प्रपोर्शन, दूसरा कंटिन्यूस प्रपोर्शन, यानी सतत समानुपात जिसका मध्य पद समान हो। तो मध्य पद समान हो बंधु तो ए बटे बी बराबर तुलना की बी बटे सी, बी बराबर रूट अंडर ए सी, यानी बी हमारा मध्य पद है इसलिए मध्यानुपाती बराबर रूट अंडर ए सी, सी हमारा तृतीय अनुपाती इसलिए बी स्क्वायर बटे क्या हो गया बंधु, ए हो गया। अब तो आप समझ गए बंधु, इसको अब हम इस साइड से मिटा देते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा बंधु, ध्यान दीजिएगा और आसानी से बनाएंगे। जैसे कि देखिए सवाल है इतना और इतना का क्या चाहिए, मध्यानुपाती। तो देखिए बंधु मध्यानुपात कहे या मध्यानुपाती कहे बंधु, बात आपका बराबर है तो आप समझ गए कि रूट अंडर होता है ए सी। तो बंधु ए के जगह हमारा क्या है 1.21 है और सी के जगह बंधु हमारा क्या है 0.09 है। अब देखिएगा बंधु ध्यान दीजिएगा, ये आपका वर्गमूल में है तो इसको आप हल भी कर सकते हैं। बहुत भाई बंधु ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट उड़ा देंगे तो नीचे 100 हो जाएंगे बंधु, ये भी पॉइंट अगर उड़ा देंगे तो हो जाएंगे, ये पॉइंट खत्म, बटे हो जाएंगे 100 बंधु। अब देखिएगा एकदम आसानी से बंधु निकालेंगे, 121 का वर्गमूल होता है 11 और बंधु इसका क्या होता है 3 होता है, और ये दो पेयर में से एक पेयर बाहर होगा तो बंधु 100 हो जाएगा, 11 तिया 33 बटे 102 अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे 0.33 बंधु, यानी जो आंसर होगा इसका मध्यानुपाती क्या होगा बंधु 0.33 होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, दूसरा में है। क्लियर है बंधु, समझ गए कैसे बंधु आपको बनाना है, मध्यानुपाती कहेगा तो रूट अंडर ए सी, तृतीयानुपाती कहेगा बी स्क्वायर बटे ए हो जाएगा। क्लियर है बंधु, समझ गए, कोई प्रकार से परेशानी नहीं बंधु। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो चलिए बंधु अगला प्रश्न आपका पिछले प्रॉपर्टीज पे ही आधारित है, 3 प्रश्न है बंधु, इसको आप कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। कहता है 8 और 2 का मध्य समानुपाती क्या होगा, 4 और 2 का तृतीय समानुपाती क्या होगा और 8 और 2 का प्रथम समानुपाती क्या होगा। तो बंधु आपने एक चीज पढ़े अभी, ध्यान दीजिएगा कहीं को दिक्कत नहीं है कि एक पढ़े आप जनरल प्रपोर्शन, एक पढ़े आप कंटिन्यूड प्रपोर्शन। जनरल प्रपोर्शन जिसका मध्य पद समान नहीं है उसका प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ निकाल सकते हैं, सबका सब निकलेगा। लेकिन एक पढ़े बंधु कंटिन्यूड प्रपोर्शन सतत समानुपात, यानी जिसका मध्य पद समान हो, जैसे कि ए अनुपात बी, फिर बंधु समानुपात बी अनुपात सी, यानी जिसका मध्य पद समान है, ये बंधु समान है मध्य पद, तो इनसे हम निकाल सकते हैं बंधु। देखिएगा ए अनुपात का मतलब बटे ए बटे बी, समानुपात का मतलब तुलना यानी बराबर कर रहे बी बटे सी बंधु। अब देखिएगा बी स्क्वायर बराबर क्या लिखिएगा ए सी लिखिएगा, तो बी बराबर रूट अंडर क्या आ जाएंगे बंधु ए सी हो जाएंगे। तो बी हमारा यहाँ क्या है मध्य पद है बंधु, अब मध्य समानुपाती बराबर फार्मूला हो जाएगा रूट अंडर ए सी, जो अभी पढ़े। तो यहाँ पे मध्य समानुपाती कह रहा है बी बराबर, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा बंधु ए सी। अब देखिएगा जैसे बी का मान पूछेगा तो बंधु ये प्रथम पद हमारा ए रहता है, ये जो हमारा द्वितीय पद दिख रहा है बंधु ये क्या बन जाता है सी बन जाता है। तो हमारा यहाँ हो गया ए का मान, क्योंकि बी निकालने का रहा है तो इसका मतलब ये ए होगा और ये क्या होगा सी होगा। तो 8 गुना 2 करेंगे बंधु, 8 दूनी 16, इनका क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। तो समझ गए बंधु। उसी प्रकार देखें तृतीय समानुपाती, तो बंधु इसी से आप निकाल सकेंगे, ध्यान दीजिएगा ए बटे बी बराबर बी बटे सी, तो ए सी बराबर बी स्क्वायर लिख सकते हैं बंधु, सी बराबर बी स्क्वायर बटे क्या लिख सकते हैं ए लिख सकते हैं, यानी तृतीय समानुपाती पूछेगा तो बंधु बी स्क्वायर बटे ए लिखेंगे। तो यहाँ पे जो अभी हम फार्मूला पढ़े वो एक बार फिर पढ़े बंधु, जिससे कि आपका एक भी सवाल नहीं छूटा और रटना नहीं पड़ेगा परीक्षा में बंधु, एकदम हंस जाइएगा मुस्कुरा दीजिएगा कि ये सवाल पूछा अरे बन गया। तो बंधु सी बराबर बी स्क्वायर बटे ए देखिएगा, तो बंधु ये हमारा b है और हमारा ये प्रथम पद a है, तो इसमें हम देखिए बंधु यहाँ लिखेंगे b का मान हो जाएगा 2 गुना 2, a का मान बंधु क्या है 4 है, तो क्या हो गया 2 दूनी 4, तो यानी इसका आंसर 1 हो गया। क्लियर है बंधु। और इसी से कह रहा है देखिएगा प्रथम, यानी देखिए प्रथम समानुपाती, तो बंधु a बटे b बराबर b बटे सी, अब ए सी बराबर क्या होगा बी स्क्वायर होगा एकदम देखिएगा। तो बंधु हमको प्रथम समानुपाती करा ए करा, तो ए बराबर बी स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा बंधु सी हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत। अब देखिएगा यहाँ पे अगर ए बराबर हमको निकालना बी स्क्वायर बटे सी होगा, यानी प्रथम समानुपाती निकाल रहे बंधु, तो ये देखिएगा यहाँ पे जब ए हमको निकालना है तो ये बी होगा बंधु और ये हमारा क्या होगा सी होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा इस जगह हो जाएगा 8 गुना 8 बंधु, सी का मान क्या आ जाएगा 2, तो 2 से कटा देंगे 4 दुनिया 8 चौक 32 हो जाएंगे बंधु, यानी इसका आंसर प्रथम समानुपाती 32, तृतीय समानुपाती 1 और मध्य समानुपाती क्या हो गया बंधु 4 हो गया। क्लियर हो गया। यानी इस प्रकार अगर कोई भी अब प्रश्न आपसे पूछा जाए
क्या बंधु आप बना देंगे? बहुत अच्छे से बना लेंगे। आप कहिएगा सर क्या बात है, बन गया मेरा सवाल, आप भी खुश और आपका एग्ज़ाम भी निकल जाएँगे बंधु। तो कहीं दिक्कत नहीं, इसी तरह छोटे-छोटे सवालों को हम सब संग्रह कर रहे हैं। ये आपका एसएससी जीडी का चल रहा है बंधु, इसलिए वहाँ पे भी छोटा-छोटा सवाल पूछा जाता है प्रायः। तो बंधु आज जो आपका क्लास होगा इतना ही रहेंगे बंधु। फिर आप सबों की क्लास में हम आप सबों के साथ फिर आएँगे, नेक्स्ट क्लास में आएँगे बंधु। तब तक आप इस वीडियो को अगर देख लिए तो एक बार रिवीजन ज़रूर कीजिए बंधु, और कोई भी प्रैक्टिस सेट है उसमें जो भी सवाल होगा बंधु उसको बनाइए, नहीं बनेगा तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर अभी थोड़ा देर पहले हमने दे दिया बंधु, तो आप वहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं। और हमारा टेस्ट बंधु प्रारंभ हो चुका है, डेली आपका टेस्ट हो रहा है टेलीग्राम पे, तो आप सब टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके एनिमेस क्लासेस बाका सर्च कीजिए बंधु, उससे जुड़िए, आपको टेस्ट वहाँ पे देखने को मिलेंगे, टेस्ट आप वहाँ दे सकते हैं। और किसी प्रकार से कोई असुविधा होगा तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं मित्र बंधु, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आज आप सबों को इतना ही, एनिमेस क्लासेस बाका की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।